एक बार जोरदार ताली तो बनती है आप लोगों को नींद से जगाने के लिए। देखिए कितना सुंदर इन बच्चों ने ये नृत्य प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार ताली फिर हो जाए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भगवान की एक एक रानियों से 10-10 पुत्र होते हैं। यहाँ अनिरुद्ध की शादी रुक्मी अपनी बेटी से करता है। उसी शादी में बलदाऊ भैया और रुक्मी जुआ खेलने बैठते हैं और बलदाऊ भैया उसका सर काट देते हैं। रुक्मिणी मैया को कष्ट हुआ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जुआ खेलना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। जुआ ऐसा चीज है कि बात बात में तू मैं हो जाती है, बात बात में मामला गड़बड़ हो जाता है, बात बढ़ जाती है। हर हाल में जुए से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। वही कन्हैया जब रुक्मी को मारने जा रहे थे तो बलदाऊ भैया ने छुड़ा दिया। कह रहे कन्हैया रिश्तेदार को कहीं मारते हैं और आज बेटे की शादी करने आए हैं और उसमें बैठ के समधी भाई का सर क्यों? जुआ के नाते। जुआ खेलना बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके बाद उषा और अनिरुद्ध के मिलन की कथा, जो बाणासुर की पुत्री है उषा, जिसने स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा है, चित्रलेखा ने फिकर बना के दिखाया है। ये लोग माया से अनिरुद्ध जी को उठा ले गई हैं और आज बाणासुर को पता चल गया है और उनको कठिन कारागार में डाल दिया है। भगवान को पता ही नहीं, नारद जी ने बताया और आज भगवान ने आक्रमण किया और बाणासुर के तरफ से भोले बाबा भी लड़ने आए हैं और आज ये युद्ध समाप्त होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय। आगे राजा नृप की कथा है। बलराम जी ब्रज में गए हैं घूमने के लिए। नंद बाबा यशोदा मैया गोपियों से मुलाकात हुई है। आगे एक राजा था जिसका नाम पौंड्रक था, उसका उद्धार भगवान ने किया। काशी राज का उद्धार किया, द्विविध का किया। कौरवों पर बलराम जी का कोप, सांब की शादी दुर्योधन की पुत्री से होती है। आज नारद जी घूमते हुए भगवान की गृहस्थ लीला को देखने आ गए हैं कि एक परमात्मा एक कन्हैया 16,108 रानियों के साथ कैसे रहता है। भगवान की लीला को देखने के लिए आए हैं। प्रत्येक महल में जाते हैं, भगवान कुछ न कुछ करते मिल जाते। रे नारद क्या हाल है? आओ आओ बैठो बैठो और सब सुनाओ। दूसरे महल में जाते देख रहे भोजन कर रहे। रे नारद आओ 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 भोजन कर लो। नहीं प्रभु ठीक है। तीसरे महल में जाते तो वहां देख रहे हैं कि भगवान वहां कुछ गुनगुना रहे हैं। अरे नारद आओ आओ क्या हाल चाल? नारद ने कहा करे भाई एक कन्हैया कितने जगह पे है। ये तो समझ लीजिए सत्य है कि यदि कन्हैया के जैसा सामर्थ्य हो तो 16,108 नहीं 16,00,108 रखिए, कोई चिंता की बात। जो एक से अनेक हो सकता हो, जो अनेक पत्नियों को सुख दे सकता हो, उसको दुनिया भर की शादी करने में कोई परेशानी। लेकिन यदि साधारण लोग हों तो एक ही पे निर्भर रहिएगा, घर वाली पे ही। बाहर वाली के चक्कर में भूल के भी दो को लोग नहीं निपटा पाएंगे, दो को नहीं संभाल पाएंगे। भगवान तो 16,108 रानियों को। आज भगवान के चरणों में नारद जी गिर पड़े, बोले रे महाराज ये सब लीला आपकी ऐसी है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं तो समझ रहा था कि एक रानी खुश होगी
और 16,107 रानियां दुखी होंगी कि कन्हैया मेरे पास नहीं आते, मेरे पास नहीं आते। लेकिन आज प्रभु ये मुझे पता चल गया कि आपके पास सामर्थ्य है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आज इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो चुका है, भगवान को बुलाया गया है और वहां भगवान अर्जुन और भीम को लेके जाते और भीम के द्वारा जरासंध का वध कराते। राजसूय यज्ञ होता, उसमें अग्र पूजा की बात होती और सहदेव ने ज्यों ही खड़ा होके कहा कि मैं चाहता हूं कि अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हो, शिशुपाल गाली देना शुरू किया। इस चोरवा का अग्र पूजा, इसकी पूजा कैसे हो सकती है? यही बलवान है। गाली देता रहा। भगवान ने कहा कि 100 गाली मंजूर है, लेकिन जो ही 101 हुई फिर तुम्हारा कल्याण। 101 होते ही भगवान ने सर काट दिया। बोलिए भागवत भगवान के। इसके बाद से दंतवक्र और विदुरथ का भगवान उद्धार करते हैं। और अब कृष्ण सुदामा वाली झांकी तैयार है। हाँ, एक बार हमें बताया जाए, झांकी तैयार है क्योंकि कथा तो हमारी आ चुकी है, लेकिन यदि समय हो तो बताइए, तो फिर 10 मिनट मैं कहीं और लेके चलता हूँ आगे वाली कथा पे। रुको भी 10 मिनट, तो कैसे आप लोगों को पता है? आप लोग तो यहाँ बैठे हैं। बोलिए भागवत भगवान की। चलिए, इस प्रसंग को अभी मैं 10 मिनट बाद सुनाऊंगा, लेकिन इसके आगे वाले प्रसंग को मैं आपको सुना देता हूँ। बोलिए भागवत भगवान के। और यहाँ देखिए, राजसूय यज्ञ होता है। उस राजसूय यज्ञ में द्रौपदी ने एक गलती कर दी। द्रौपदी एक ऐसी नारी है जिनके अंदर गुणों की खान है। अब रोगा सब बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनिए। बोलिए भागवत भगवान की। अब खूब ध्यान से सुननी, रौरी लायक बात बतिया होता नहीं है। द्रौपदी में सबसे बड़ा खूबी का है, सबसे बड़ा गुण था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जगती थी। सुबह 4 बजे जग जाती थी। गृह कार्य रुकता नहीं था। दासी आ गई, झाड़ू लगा रही है, अच्छी बात है। यदि इसके अंदर 5 मिनट लेट हुआ तो ये झाड़ू उठाई और अपने हाथ से लगाना। वो आ गई, वो लेके झाड़ू लगा रही है। बर्तन धुलना है, बर्तन धुला जा रहा है, विलंब हुआ, अपने हाथ लगा दें। सारे काम को बढ़िया से देख रही हैं। भोजन तैयार हो गया, सबको बोल बोल के भोजन करा रही हैं। जब तक सभी लोग भोजन नहीं कर लेते, एक नौकर चाकर भी जब तक शेष है, तब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती है। सबको खिला के खाती हैं, सबके ऊपर नजर रखती हैं, सबके सुख दुख में खड़ी रहती हैं। यूं कहिए कि पूरे समाज के लिए उनका जीवन समर्पित है। यही तो कारण है कि भगवान ने उनको अपनी बहन बना लिया है। भगवान की बहन सुभद्रा है। सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ हुई है और द्रौपदी भी अर्जुन की पत्नी है, बड़ी है। लेकिन भगवान सुभद्रा के साथ साथ द्रौपदी को भी बहन कह के पुकारते हैं। एक बात और कह दो, आजकल आप लोग देखे होंगे कि आप कीर्तन कराते हैं और कीर्तन कराते हैं, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। गलत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। यदि आपने कहा हरे कृष्णा कृष्णा किसका नाम है? तो द्रौपदी का नाम है। कृष्ण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, और कृष्ण के बहन को क्या कहते हैं? कृष्णा कहते हैं। तो यदि भगवान को भज रहे हैं तो हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। क्या कहना चाहिए? कृष्ण कृष्ण। यदि कृष्णा कृष्णा कहते हैं तो आप द्रौपदी द्रौपदी कहते हैं, और कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो वासुदेव वासुदेव कहते हैं। तो जिसने अपना नाम तक दे दिया, परमात्मा ने जिस बहन को अपना नाम दे दिया, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत ही बलवान है। आपने अच्छा किया तो अच्छा फल, जाने अनजाने में यदि आपसे गलती हो गई तो उस गलती की भी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, आप चाहे भगवान के जितने भी प्रिय हो। अब सोचिए, राजसूय यज्ञ में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी मामा, ये सब लोग आए रहे, और वहां का जो बनावट था ऐसा था इंद्रप्रस्थ का कि जो थल है वो जल नजर आ रहा था, और जहां जल है वो थल नजर आ रहा था। और दुर्योधन गदा लेके हाथ में आगे आगे चल रहा है, नगर परिभ्रमण कर रहा है, पीछे पीछे दुशासन, कर्ण, शकुनी मामा सब लोग चल रहे हैं। और तब तक उसको लगा कि ये थल है, सड़क है, और तब तक उसी में सच्चाई है कि वो पानी था, उसमें गिर गया। द्रौपदी वही खड़ी थी ऊपर सीढ़ी पे, और वहीं से आवाज लगाई, अरे दुर्योधन, अरे कैसे गिर गए भाई, चलो कोई बात नहीं, निकल जाओ निकल जाओ। अरे आन्हर के आन्हर ही जन में, आन्हर के आन्हर ही जन में, कही के मुस्काई बजौले सितारी। तरस के दुर्योधन तार कोनो दोष नहीं खे, आन्हर के बेटा, आन्हर के बेटा यदि आन्हर हो जाओ तेमें कोनो दोष, तहार दोष नहीं खे। हई लो कपड़ा लो, हई कपड़ा बदल लो, अफसोस के लगे कोनो आवश्यकता। अब यहाँ लोग कहते हैं कि द्रौपदी जिनका देवर था दुर्योधन, तो यदि मजाक भी भौजाई कर दे देवर से तो कोई बुराई, लेकिन ये जान लें कि मजाको करें तो हमेशा सोच के करें कि केकरी साथे मजाक करता नहीं। एक और देवर लो बालो कि भौजाई के साड़ी खोल दिलो बीच सभा में, और कोई छेड़छाड़ कर दिल रंग पुद्ध में, तो ही ना देखे लोग भाई भौजाई हुई तो नहीं खुले तो छोड़ी, तो वो लोग हाथे में लेके उन्हों से अधिका पूरा पोतल पातल खींचल तानल, है ना, अमर्यादित ढंग से वो लोग व्यवहार करे लगे, लोग अपने बल के इस्तेमाल उजा करे लगे लोग। तो ऐसे लोग से हमेशा भौजाई लोग का दूर रहे के चाहिए, ये देखे के चाहिए कि मजाक करे लायक, बार के मजाक करे लायक। और आज वो बोल दी और दुर्योधन ने गांठ बांध लिया, कहा अच्छा तूने अपने यहाँ मेरा मजाक उड़ाया है, मैं भी तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा, इंतजार करूंगा। द्रौपदी एक दिन तुझे समझ में आएगा। वहां से आता है और पिताजी से कहा कि बुलावा तो पांचों पांडव लोग के, हमने कहा जुआ खेलिए, और जुए में पांडवों को हरा देता है और द्रौपदी को भी जीत लेता है। दुशासन को भेजता है और दुशासन उनके बालों को पकड़ के खींचते हुए लाके दरबार में पटक देता है। द्रौपदी रो रहलवाड़ी, सबके सामने गिलगिला रहलवाड़ी, विलाप कर रहलवाड़ी, लेकिन केहू उनके बात सुने वाला द्रौपदी कहली कि महाराज हम एक ही को बात पूछत नहीं, जितना भी श्रेष्ठ लोग बा उसे ई बताई कि का हम जुआ में हारल गइल बानी। यदि हमारे पति
पहले अपना के दाव पे रख के हार गए और फिर हमारा के रखले बाड़े, तो जेकर आपन शरीर आपन नहीं के का वो दूसरे के दाव पे रख सकेला? जब हमार आपन ने ही आपन नहीं किया, हम खुद हार गए बनी अपनी आप के, तो हमार अधिकार अपनी पत्नी पर नहीं के रह गए, काहे कि हम केहू और के हो चुकल बनी। तो जब हम केहू और के हो गए नहीं, तो हम अपनी पत्नी के जुआ पे कैसे रखब? और यदि रखले बनी तो नाजायज बात, हम हारल जरूर बनी, लेकिन नियमतः पत्नी हारी नहीं गई है। जौने जमीन के रजिस्ट्री कैला के रउरी पास पावर ना होके और जाके केहू के रजिस्ट्री को दी, तो जेके कर बुझुत ली, कानून ही देखी कि आदमी का रजिस्ट्री कैला के अधिकार बा आकि, और यदि रही तो जमीन ओकर हो, और यदि अधिकार नहीं के एकर मतलब बा के रजिस्ट्री गलत भइल बा, इनका पैसा सगरी डूब गई, सारा प्रयत्न समाप्त, ई जमीन जेकरी पास रहला वही के है ना। द्रौपदी पूछ रही है, लेकिन कोई नहीं बता रहा है। वो दरबार में मात्र एक व्यक्ति रहे जो दुर्योधन के सबसे छोट भाई रहे, जो के नाम रहे विकर्ण। औ कलश के अरे भैया ई का करता है, भौजी के समाज में नंगा करे के प्रयास करता, अपनी इज्जत के अपने लूट रहल बड़ा है, दूसरे के इज्जत नहीं बल्कि आपन इज्जत हो, गुरुवंश के इज्जत हो, तारा एकर ख्याल रखे के चाहिए। अरे भैया, अरे हाथ उठाई को हम अपन, और जो ऐसे ही चली है ठकुराई, तो न्याय के भी पतिया बता दो, तो हरे दरबार में ना के हुआई। जहाँ एगो महारानी के हई दशा हो तो के एक थे गरीब आदमी के मेहरारू न्याय के भीख मांगे खातिर हरी दरबार में ना आई। हे दरबार की मर्यादा के बच्चा ला भैया, ई का कर रहा? द्रौपदी का बुझाइल कि चला केहू ना केहू तबा साथ देवे वाला। कहली विकर्ण तू ही बताओ का सही में हम जुआ में हारल गइल बा नहीं? विकर्ण कहले कि हे भौजी, अरे महारानी द्रौपदी तर कई हमती कर, अहे तर के की बदला में देत सब गारी बा, अन्याय इहा नाही बा, गोहारी कहीं और कर, हम काऊ कोरी भाई भइल जुआरी बा। जब भय में युधिष्ठिर जुआरी हो गए तो हम का कहीं? हाँ इतने कह कहीं जितना लोग बैठल बा इनमें केहू तोहरी प्रतिष्ठा के बचावे वाला, हाँ प्रतिष्ठा बचावे के बाद तो केहू और की याद करो, अपनी भैया की याद करो, कन्हैया तोहर प्रतिष्ठा बचा सकेले, नहीं तो और केहू के पास पावर नहीं के जे तोहरी प्रतिष्ठा के। अब तो समझी कि जो ही कन्हैया के नाम आई, द्रौपदी की प्रसन्नता के कोनो हिसाब ना रहे। कौली अभैले हमें अर्जुन पर कूदत रहनिया, भीम पर कूदत रहनिया, गुरु द्रोणाचार्य पे कूदत रहनिया, भीष्म पितामह का वर्ता करत रहनिया। ये बात सही बा, जब हमार भयवे सामर्थ्यवान बा तो हमरा दूसरे की गोड़े पर काहे गिरे गया? अब देखी एक तो बहिन के नाच होला तो भाई होला, प्रतीक बहिन के नाच भाई होला। यदि भाई उतर के हो गई तो बहिन के सीना चौड़ा हो जाला। आज द्रौपदी गली गए तो शासन यो काम कर सुन ले, अरे जियत बाज बोले भाईवा, जियत बाज बोले भाईवा, ए हसान ना आन के माथे चढ़ाइबे, अगाढ़ा में भारी भरोसा हमारा, उन्हें तजिके के भला को हरइबे। गाढ़ में हमारे भाई हमारा भरोसा बा, ओके छोड़ के हम दूसरे के अब ना बुलाए। अकले हे भैया, अरे पांच पति पर ऐसी गति, हमारे 5 को मर्द हवन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव,
पांच पति पर ऐसी गति तो यही देश में साझ ही आगी लगैबे। हमरा बुझा गईल कि सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से वीर ना बोलबे। सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से वीर ना बोलबे। भाई के बुलाए और अपन लाज अकलिया तो शासन बड़ी कुदरत रही है ना। अरे खींचो तो शासन जोर लगाई के, अटेर हमारा जो ओ सुनी पई है, हमारा आवाज ओ सुनी पई है दुशासन। अरे भौजी की गोदी में हुई है तबो, विश्वास हमें हरि नाही भूले हैं। दुशासन तेरा सुने न अबेर लगे, रहिया में कतहु थीर न रही पई है। अनार नदी बन डाकत रे, हीर ना बन के वीर ना चलिए हैं। नाला नदी बन पर्वत डाकत हाकत कूदत पानत हमार भैया आज ही हैं और आकर के हमार प्रतिष्ठा बचा ली है। कहले के भैया ए मेरा देख का स्थिति बा। अरे हई चार पति मुड़ी अइला न पंचम पारथ भी बनी बैठे बेचारो। हई युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव तब बेचारू बन के बैठल बाड़े। हई अर्जुन भी जब 5 गो बाण में से एगो उठा के मछली की आंख में भेदन कर देले, हमसे बियाह कइले, हमरा के वर्ण कइले, ओहो बेचारू बन के बैठल बाड़े। आन की हाथ से आपन नारी, अब उघारी लखे चटके नहीं तारो। दूसरे के हाथ से अपने मेहरारू के उघार देखत ने, ए लोग तारुओं ने के चटक जात कि आंखी से अपनी पत्नी के बेइज्जती ना देख पावे। भैया अरे ऐसे में ना बिसरई हो तो हो, पति पांडव तेरे पे भइले उतारो। भैया अरे कीमत का जनी है इन्हने, अमरले मछरी पौले मेहरारू। ये मेहरारू के कीमत का जनी है। अर्जुन गईले और मछरी मार देने मेहरारू। अरे कीमत का जनी है इन्हने, मछरी मरले पौले मेहरारू। भैया हे तू शासन के देखो, मोछ मोरे रत आंखी घूरे रत, ए पापी के केहू निरेखत नहीं। भैया अझाकत बाही के समय, एकरी ओरिया केहू देखत नहीं। भैया लोग कहला कि वो नारी नारी के लाज बची है, एक थे स्त्री स्त्री के लाज बचावे खातिर आगे आ जाली। लेकिन भैया ए जगिया अरे सासू जेठानी खड़ी देवरानी, है बड़ी बुढ़िया सासू हमार गंधारी यही जबाड़ी। है दुर्योधन के मेहरारो, है दुशासन के मेहरारू, इस सब झांक के देख रही बड़ी सब। अरे सासू जेठानी खड़ी देवरानी, अये पापी के केहू निरेखत नहीं। अहे भैया हमारे ऊपरा, फटलो धोतिया केहू फेंकत नहीं। भैया ऐसा स्थिति बा कि आज केहू फटलो धोती हमारी ऊपर नहीं खे फेंकत कि आज हमारी प्रतिष्ठा बच जाओ। भैया अरे लागत केहू गोहारन बा, खड़े ठाकुर एक से एक सगोती, आंखें घूरे रत बाटे दुशासन, बाझल के जस सुधी कपोती। भैया तहरी बिना केहू सूझत नहीं के, आवो और आके अपनी बहन के लाज। आज बहन कहत रही कि हे भैया अरे तोहरे जियत तोरे बहिनी उघारी होली,
ध्यान दीजिएगा भैया। तो हरे जियत तोरे बहिनी वो घारी होली अधाई धोपी अपना पीतांबर ओढ़ाई दो। आज सब जानी जई है के कर बहिनी हम भाई तानी ये ढाना के मद भूलवाई दो। भाई तानी ये ढाना के मद भूलवाई दो। एक बोली के जब मद में बाड़सन अभिमान में बाड़सन भैया भूलवा दो। आज एहू बोली का बुझा जाई कि हम के कर बहिन है भैया। छोटी छोटी नहीं तोरा बड़ी बड़ी बाणे अरे एक तो हरा एक ओहरा बढ़ाई दो। हम हो से ढेरा जदी विपत्ति में होई के हो त इतने कहब दोनों साथे निपटाई दो। कन्हैया ताकि लोग आजान बाहु कहला तार बहुत लंबा लंबा हाथ बा। तार दूगो भक्त बराजरी परेशान होके तो हम ये कहब कि एगो हाथ वो भक्त का ओर बढ़ा दो और एगो हाथ हमारी ओर बढ़ा दो और दोनों भक्त के लाज कन्हैया रख लो। आज कन्हैया देर करता ने ओबरा बहिन टाइट हो गई। कलो सोए कन्हैया तारा बुझा तो खाली एगो बहनिया बड़ी करमावे नहीं सब भाई लोग के। हाँ पता नहीं दूसरा सब करमावे नहीं कि ना। हाँ कहले कि तारा बुझा तो खाली एगो बहनी का हो सकता बा भाई का नहीं। भाइयों का बहन के आवश्यकता लागेला। ये रिश्ता दोनों ओर से चलेला जान लो। अरे गाढ़ा में जो भी सरई हमें हरी तो जातो हसे हम बोलब नहीं। हे विपत्ति में हमरा के भुला जाइबो तो कहां से बोलब। गाढ़ में जो भी सरई हमें हरी तो जातो हसे हम बोलब नहीं। अतु बहिनी बहिनी कहबा हम ना तक वो फिर जोरब नहीं। सावन में तोहे बाने बदे जरई फिर ताल में पूरब नहीं। हमने बिहार में अवधि क्षेत्र में प्रत्येक बहिन लोग सावन की नाग पंचमी के दिने एगो माटी के गोल कली लो और उसमें जौ खोस दिलो ओके दियरखा पे रख दिलो। और जब भादो के कजरी आई उस दिन ले उन्हें सोर फेंक दी। अब वो लोना के लेके जाई लो और जब नजदीक नदी बा तालाब बा में नहाई लो नहा के झोर दी लो। तो जब झकझरी लोग तो अगर मटिया सगरी बह जाई और सोर खाली जई रह जाई। और नहा के आई लोग अपने भाई से जल्दी नहा के आवो। अब भाई आ जाए हैं तो उनकी शिखा में वो जई के बांधी लो और खूब आशीर्वाद दे लो कि भाई तू लाख लाख बरिस जियो दिन दूना रात चौगुना बरकत करो हमेशा सुखी रहो। वही लोग खूब आशीर्वाद दिलो। तो कहली कि यदि आज हमारी इज्जत चली जाए तो सावन में तो ही बांधे बदे जरई फेरी ताल में बोरब नहीं। अब पूस में ले खिचड़ी गठरी सोड़ी जाई पे खोलब नहीं। लाई धोधा भूजा लेके बनो वो बोरा वही न रखले रह जाई सोड़ी जाई लेकिन ओके खोलब नहीं। कलिए भैया अरे बीरा नयो बहिनी के स्नेह सनी गीतिया फिर गाऊ बनाही। अके कर तू बहिनी पूछले पर नाम तोहार बताऊ बनाही। क्यों पूछी
क्या रे द्रौपदी तेरी भैया के क्या नाम हो, तो तहार नाम भी हम। और आज की बात गाढ़ सके तो परे के तनो, भैया तोह के को हराओ बनाए, कितनो गाढ़ सके पड़ी। अरे तीज पड़ी त्योहार पड़े, बीरना फिर धोती मंगाऊ बनाही, आन की आगे भले झुकबे तो हसे कुछ भी फुरमाऊ बनाही। कहानी कभी ने कई गुणे क्या बने ना तारा प्रदुमन रानी दुनिया भर के लोग बा, तो जान लो कि तारा ऊपर आवश्यकता पड़ी कब, जब कौन लड़का हुई। अरे एक खूब ध्यान से सुनो, से बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी भाई, बड़ा ही महत्वपूर्ण कड़ी। कहली अरे एक के प्रदुमन ना रही है, और वही बिटिया बेटवा बड़ हुई है। वो मेरा भौजी कही कि जाई बबनी के काहे खातिर, सौर अगोरे खातिर। ननद लोग के भौजाई लोग बोलावे ला लोग काहे खातिर, सौर अगोरे खातिर। और वही लोग काहे खातिर आवे ला लोग, कमाए, सौर कमाए खातिर। के कुछ बड़ी अतजात नहीं सौर कमाए, अब सौर कमाए के तो वही लोग सौर कमाए आवे ला लोग, और भौजाई लोग सौर अगोरे खातिर बोलावे ला लोग। इहे कारण बा कि जब सौर लिपि के बेरा आवेला तो बहिन कोई कानवा में के बड़की भौजी तो और कोई नाम न किए में के दे, है ना, रुआ पीटन सवरी हो जाला, झगड़ा झगड़ सब हो जाला। ये बुढ़िया माई लोग पड़े लोग बबरी चिंता मत करो, हम बानी ना, हम तक के बनवा दे धीरे 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 जुटा जुटा ताकि हम भी तारा चिंता के लगे हो सकता। भौजाई के भरोसे मत रहो, हमारो नाती है ना, तो माई लोग पड़े तो मामला कहली के बने कहीं को बेटा बतारा। अरे एक के प्रदुमन ना रही है, अब वही बिटिया बेटा बड़ हुई है, तो सौरी पोतावे बदे तो हके, अब भेजी के भौजी जरूर बोले हैं। ओ बेरा कोई को हमके बुलावे, तौने दिना हम जाऊ बना, तौने दिना हम जाऊ बना, पुरखा भी तोहारा मनाओ न पई है। तार बाबूजी, तार बाबा, तार दादा आगे कहलो अरे बेटी मान जा, भाई हो भुलाइल बा, तब पुरखा भी तोहारा मनाओ न पई है। अतु हाथावा गोड़वा धरब, पर सौरी बिना पुतले रही जाई है। तो मेरा सौर बिना पुतले रह जाई, वो मेरा तहरा बुझाई कि काश हम बहन के साथ ही आई रहती, बहन की कामी आई रहती, आज हमारा सौर लिपा जाए, बिना लिपल ना रहे। कली भैया एगो बात जान लो, आज के बाद तीज पड़े त्योहार पड़े, बीरना फिर धोती मंगाओ बनाए, आन की आगे भले झुकबे, लेकिन तो हसे कुछ भी फुरमाओ बनाए, तो हसे कुछ ना फुरमाए, दूसरे की घोड़े पर मोड़ी पटक दे कि भैया एगो फाटल साड़ी हमरा के दे दी, साड़ी नहीं के केहू से मांग ले, लेकिन तो हसे एक बार भी हम फुरमाए नहीं। अतहरा बुझा तो कि चलो बहनिया खिसिया जाई तो का हो, एक दिन तो मनबे करी, कहिया जहिया अपनी बेटी बेटा के बियाह करे जाई, इमली घोटे खातिर भाई उड़ावे ना, तो कहली कि तारा बुझा थे कि वही दिन बहनिया मान के हमके बोलाई तो भुला जाइयो, खाली इमली घोटे खातिर भाई बनावे को ही तो हम केहू के भाई बना ले बर इमली। हाँ ध्यान रखियो, मौर बधे भगिना के सिरे, इमली तो हसे घोटवाऊ बनाही, अब पुत बियाहन तू चलवा, हम काजर आखी लगाऊ, दुल्हा
लोग जब बियाह करे जाला लो ओइजा हक फुआ लोग के, फुआ लोग दुल्हा की काजल आँखी में काजल लगावे लो। आजकल तो बहनिया वो छीन ले बड़ी सर कहते हैं बुआ तू नीक ले लियो लेकिन पूरा आँख में तो काजल पोत दे, रुको हम ही को देता नहीं, काजल तू मत लगाओ, हम भी वीआईपी काजल लगाए बढ़िया एडवांस आज के जमाने के, तो पूरा अखिए रंग देबो काजल से। नहीं तो नियम फुआ लोग की हाथ से काजल लगवाला के कहली कि पुत बियाह न तू चलबा, जब तू बेटा के बियाह करे चलबा तो हम काजल आँखी लगाओ बनाई। कहली भैया एगो काम करो, अरे ऐसे करेंगे तो ही रहले तो ना को हमके बहिनी तू बनई ह, आज से टूटत ना तईबा बहिनी कही के न कबो गोहरई ह, कबो बहिन बहिन कही के मत बुलई ह। और कन्हैया एगो बात जान लो, आज की बात हम तोह के मुँह नाही दिखाई और जातु हो मुँह नाही देखई ह, चक्र सुदर्शन शंख गदा तीनों के आचार बनाई के। उस शंख चक्र गदा पद्म कौने काम के, जौने हथियार से वो बहिन के रक्षा ना हो पावे, खूब बढ़िया गला ली हो अचार बना के खई हो। लास्ट में कहली कहे कन्हैया अरे फटली न बेवाई कढ़ाई तो है तब का जनब पीर पराई, दोष तुहार न बाजन मत। तार बाबूजी ले ली सी बाप का पारे चढ़ाई, कंस के जेहल में रोवते तजी के चली गईला जे आपन माई, अरे भैला न जे अपनी महतारी के उ कबुआन के होई है ना। तार बाप तक कपारे पर चढ़स बचपने में जे अपनी माई के रोते छोड़ के चल गए जंगल में, तनिको कारागार से छोड़ के चल गए गोकुल में, तनिको दया ना आई तो जी माई के ना भाई को वो भाई के इस सब बात कहतड़ी। लेकिन सब बात कहला के मतलब का बा, एगो मतलब बा कि कन्हैया जल्दी आवा हमारी प्रतिष्ठा के वो उलाहना देतड़ी। और देखी प्रसंग तो बहुत बढ़न बाई, तो हम पहले दू रात की कथा कहत नहीं है शर्मा जी, द्रौपदी चले 2 रात कहो जब शुरुआत के रहने कथा कहे, लेकिन अब तो भागवत कथा ही इतना बाकी उहे नहीं के पूरा हो पाओ तो द्रौपदी चरित्र के पूछे। आज हम मल्लिकाइन कहले कि द्रौपदी के सुना दे, है ना। हमने भाई मेहरारू के बात तो ना माने के चाहिए, नहीं तो हर बात पत्नी के हर बात माने के चाहिए, नहीं हर बात। लेकिन यदि बढ़िया कोनो बात पत्नी कहे तो जरूर कर देने के चाहिए। तो आज मात्र 2-4 प्रश्न ठोकड़ी बाके सुनाओ तनी हम बड़ी प्रसंग बहुत ही सुंदर समझी जो हृदय बा ये प्रसंग के प्रधान कड़ी कितना सुंदर बाबा के सुनाओ तनी मात्र 5 मिनट हो। आज द्रौपदी सीधे द्वारिका का और मुंह करके खड़ा हो गई और कहले कि हे कन्हैया अब हमारी इज्जत चली जाओ और चाहे इज्जत बच जाओ, हम तनिको अपनी प्रतिष्ठा के बचावे के प्रयास अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कन्हैया अब तुम्हारे हाथ में है, जो चाहो सो करो। और हाथ जोड़ के द्वारिका के तरफ मुंह करके कह रही है अरे मोहन माधव नंद के नंदन हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी, एहो मुकुंद किरीट सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी, असो तो शासन का कर
जेकर तो कर बरखवारी, सौ सौ दुशासन का करिए हरे, जेकर तो कर बरखवारी। इजाते एगो दुशासन बा, 100 गो दुशासन भी मिलके ओकर बाल बाका नेखन कर सकत जेकर रक्षा। समझी अब भगवान ने जैसे भक्त सोचता है ना, ठीक भगवान वैसे ही करते हैं। भगवान संजोग से द्वारिका में सुतल बने और रुक्मिणी जी पैर दबार बने संजोग से। और देखिए दिन के समय बा, अरे सपना दिन में देखले बीरना, दिन में सपना देखत ने कि बहिनी पड़ली पड़ आफत माही, बहिन बड़ी आफत में पड़ल बिया। काहे कि जैसे बोलावत बागी घियाई के, वैसे कबो को हरावत नाही। आज जैसे बहिन बोला रहल बिया वैसे आज तक कबो ना बोलौलस। वही मेरा सुतले सुतल अकुलैले हिया, जस कांपे दिया अपन उठी हाथ गदा पर जाही। अकुलैले हिया जस कांपे दिया अपने उठी हाथ गदा पर जाही। अब बहिया फड़ के अंगुरी करके अब चक्र सुदर्शन मानत नहीं। बाही फड़ के लागल, अंगुरी करके लागल, चक्र सुदर्शन कहते कन्हैया आदेश दी कौन काम। रूखर वार जुआ मदभार कहाँ संभरे हरि सिहर भैले। ओइनी अबही ओइनी उठतई देहिया तोरले अमरले। सुतरानी माँ का देहिया अंगड़ा के तुरनी, जोश में फूलल छाती तो रुक्मिणी की अकवारी में नाही समैले। होले कुठाहर बंधु सहायक नंद के नाहर बाहर। द्रौपदी ने कहा था ना कि दुशासन खींचो, दुशासन जोर लगाई के तेरा हमारा जो वो सुनी पई है। भौजी की गोदी में हुई है तब वो विश्वास हमें हरि नहीं। जब भगवान उठ के जब भाई लिहनी देह नगरी तोड़े, रुक्मिणी जी फट से खड़ा होके अखबारी में पकड़े का प्रयास करी कि भाई क्या बात है, कहीं सपना अपना में यहाँ का पड़ गिल बनी का। लेकिन जोश में फूलल छाती तो रुक्मिणी की अकवारी में नाही समैले। होले कुठाहर बंधु सहायक नंद के नाहर बाहर। राम के बाण समान गुमान उड़ान भरे, गति इन भचीरे। अब भूई से मारे ले एक छलांग, तो गईले आकाश नदी तट तीरे। ऊपर चले समुद्र के बाहर। गरुड़ जी देखो तो नहीं करे बाप रे बाप, हमेशा जब यहाँ का जाए होला तो हमारा के बोले नहीं के तैयार हो जा गरुड़ जी चले के बाद। एबरा यहाँ का कुछ पूछते नहीं कि पीछे पीछे भागल गरुड़ जी जाता है। अरे पूछे ले जाई खगेश तहा के कन्हैया जईबा कहाँ, तक कहले बड़ धीरे कि हाँ द्रौपदी 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 द्रौपदी। केवल मुंह से द्रौपदी द्रौपदी कहत आगे बढ़ रहल बाड़े। गरुड़ जी कहने करे भगवान इन्हें काहे चिंता करे के बा। अरे कहले गरुड़ मोरी पीठिया संभारी धर, चार पाख मारी के आकाश ओरवाई दे। छोटी मोटी तोरई के गिनती करत नहीं, चोचन से मार चांद सूरज हटाई दे। सामने सूर्य और चंद्रमा भी आ जाएंगे तो चोंच से मार के वो लोग के हटा दे। कन्हैया तू खाली बैठा, बचपन में अमृत कुंभ लियोनी हम, आज तक जवानी बा जवानी दिखाई दे। अब विनीता के पूत तब जनी है कन्हई जब द्रौपदी की आगे पल भर में जुटाई दे। पल भर में द्रौपदी के आगे पहुंचाए विनीता के बेटा तब जनिया हमरा के। बस बैठा कन्हैया बैठा। लेकिन सोची अरे आन की ना बहिनी के गुहारी में, आन की ना मेहरारू की ना है बहिन की, आन की ना
बहिनी की गुहारी में अब भाई चला तब काहे मुड़े रे, अब मेघ फटे रवि चंद छटे मिल के तरही बिछुड़े पिछुड़े रे। भगवान कहने की पीताम्बर जल्दी से चलो आगे, तू हमारी बहन के लाज बचाओ, हो सकेला कि हमारी पहुंचना में थोड़ा सा विलंब हो जाओ। अपन पीताम्बर फेंकनी, अब पीताम्बर आगे आगे भाग रहल बा, पीछे पीछे कन्हैया भाग रहल बानी, और उनके पीछे पीछे गरुड़ जी। अरे कन्हैया बैठी न पिठिया पर, अब क्षण मात्र में द्रौपदी के लगे रोना के हाँ। तो मेरा आकाश में आवाज जैसे विमान जातों के, हवाई जहाज जातों के, लोग निहारी रहे आसमान में, तीन विमान ही साथ उड़े रे, आगे पीताम्बर बीच में कान्हा, अब पीछे पे चारू खगेश उड़े रे। फिर गरुड़ जी कहने कन्हैया बात बुझात नहीं है, कहले गरुड़ हरि उड़ल हमार काम और लड़ल तोहार काम, काम अलग आई नहीं। आज ले हमेशा उड़ल बानी हम, अयुद्ध तू कैले बड़ा, आज दोनों का मुआ तू करबो त हार जीबो। उड़े के काम हमके दे दो और लड़े वाला काम। कहले गरुड़ हरि उड़ल हमार काम, लड़ल तोहार काम, काम अलग आई लो। हम तो वाहन सवारी तू हमारे बाटो, और पेट मती मारो ना तो पेटवा बचाई लो। आज से कुली काम तुम ही करे लगबो, तो ये बताओ हमार भोजन पानी कैसे चली। आज तो हरी सीमा में रह गई, अब कौने में हमार काम चली आगे बताओ। तब वो भगवान नाम उड़ने, तो गरुड़ जी कहले ओए कन्हैया तारा बुझाता ढेर अहंकार हो गइल बा, तारा ढेर गुमान हो गइल बा। एगो बात जान लो, जबले संकोच हम स्वामी के करत बानी, जबले संकोच हम स्वामी के करत बानी, तो बोले तू खूब पीत पट फहराइलो, हारी तो जरूर जीवो। और सुनसान बाटे हो, और केहू नहीं बाटे ना आवो फरियाइलो, बड़ी तेज भागत रहो, आवाज फरिया जाओ, और देख ली है कि तू जीता तड़ा की तोरी बहिन किलो हम पहुंचतानी, आके तू अपनी बहिन किलो पहले पहुंच जाता रहो। ई आज समझ में आ जाइए। अब समझी, पीत पट कान के गरुड़ के सफेद पाख, आन दिन साथे आज अलगे हटल बा। कभी ए न जीत जाले और कभी ओ न जीत जाले, नभ बीच बाजी जोड़ तोड़ में लगली बा। लोग कहता कि धन्य धन्य द्रौपदी तुम्हारी भाग्य तोहे बदे, आज तहरा खातिर भक्त और भगवान में ठनल बा। भगवान कहने कहे ऐ गरुड़ जी, अरे पाख फहर ले आओ। भगवान आगे के बानी, भगवान कहे गरुड़ जी अरे पाखी फहर ले आओ, हमें पीछी ले आओ, और तू ही हमें धरो, हम तोह के धरब का। हमारो चढ़ानी बाटे और तोहरो जवानी बाटे। अबे कहले कि जवान बानी हम, लड़का ने तो अमृत कुंभ ले कहीं नहीं